5 मिनट समय दिए हमारे लिए और अपने भविष्य के लिए। और सर भी जो है 5 मिनट अपना समय व्यर्थ करके हमको दिए यहाँ पर कि आके बोले। तो मेरा देखिए मेरा उनसे ये है कि हम लोगों को सहरसा जिला के रहने वाले हुए हम और सभी सहरसा के रहने वाले हैं। तो फेसबुक पे हमारा कॉन्टेक्ट हुआ सर से और हम फिर आपके बीच में आए, सर के माध्यम से आपके बीच में आए। मकसद ये है हमारा कि हम लोगों को नशा से जागरूक करते हैं। क्या करते हैं हम लोगों को? नशा से जागरूक करते हैं। अब ये जागरूक करना नहीं होगा कि नशा आप जो कर रहे हैं पढ़ाई वाला वो नशा नहीं, हम उस नशा से जागरूक करते हैं आप लोग को, जैसे सिगरेट हो गया, खैनी हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, शराब हो गया इत्यादि, जो आपके घरों में आपके भाई, आपके चचा, आपके पिताजी या आपके मामा जो भी करते हैं, या दादा जो भी करते हैं, आपके नाना जो करते हैं, उनको इन चीज़ों से दूर करवाना आपका काम है। और आप भी अगर करते हैं तो उनसे आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर आए, आपकी कोचिंग में आए गए हम। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो कोचिंग है ये नशा से दूर होगा। नशा से क्या होगा? दूर होगा। और बजाते आपकी टीचर जो है आपको हफ्ता में एक दिन जरूर बताते होंगे कि तुम इन सब चीज़ों का उपयोग मत किया करो। क्या बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ आते हैं कोचिंग में, तो जब आप कोचिंग के टीचरों के द्वारा बताया जाता है कि आपको नशा नहीं करना है, तो क्या इस बात को लेकर घर कभी जाते हैं? घर में कभी बोलते हैं अपने घर में जाके कि पापा आप नशा क्यों करते हैं, क्यों सिगरेट पीते हैं? कभी आपने पूछा किसी से? कितने ऐसे बच्चे जो सिगरेट पीते हैं? कोई नहीं बोले। कोई पीते हैं? कितने के घर में सिगरेट पिया जाता है? कितने के घर में खैनी खाया जाता है? कितने के घर में शराब पिया जाता है? कितने के घर में जो है आपको गांजा खाया जाता है, पिया जाता है? कितने घर में? कोई नहीं बोलेगा। कमी यही है हमारे में। जो चीज़ फैक्ट है उसको आप सामने नहीं करके आप उसको लड़वाइए। अगर एग्जाम्पल मानिए कि हम सिगरेट पीते हैं, अगर हम सिगरेट के खिलाफ हो जाएंगे, हम सिगरेट पी रहे हैं, अगर हम सिगरेट के खिलाफ हो जाएंगे तो पक्का है कि हम सिगरेट छोड़ देंगे। लेकिन अगर सिगरेट के खिलाफ नहीं होंगे हम, तो हम सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक है। तो आप जिस चीज़ के खिलाफ होना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप छोड़ना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो खुद ब खुद आप छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? तो आप मकसद यहाँ पे ये नहीं कि आपको मिल रहा है कि आप सिगरेट में खुशी क्यों नहीं बताइए, क्योंकि आप लोग नहीं खाते पीते हैं, आपको पता है नहीं खाते पीते कोई भी, हमको फ्री उम्मीद है। लेकिन आपके घर में आपके फादर जो पीते हैं या खाते हैं, या आपके घर में आपके भाई जो खाते हैं, जो बड़े भाई हैं आपके घर में आपके जीजा जो खाते हैं पीते हैं, आपके घर में आपके दादा नाना या आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार, खास करके आपको मेल लड़के जो खाते हैं, उनसे आप पूछिए कि आप जो खाते हैं या पीते हैं इससे कोई हमको मेरी जीवन में फायदा है क्या? पूछिएगा क्या आप जो खा पी रहे हैं, क्या इसके खाने से जीवन में कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ये पूछिएगा। और एक चीज़ और पूछिएगा कि लड़कियाँ कि पापा एक बार पूछिए कि आप पी रहे हैं या खा रहे हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है और आपकी जाने के बाद मेरा क्या हो। एग्जाम्पल मानिए कि मेरे पास 3 बेटी है, 2 बेटा है और एक मेरा अच्छा खासा परिवार है, मेरी वाइफ है, हम खुद अकेले हैं, तो मेरा 8 परिवार है। और हम शराब पीते हैं, महीना 15 रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर हम शराब पीते हैं और शराब पीने से हम 10 रुपया खर्चा कर देते हैं। कितना रुपया देते हैं हम? 10 रुपया खर्चा कर देते हैं। बचता कितना है? 5,000 देते नहीं। 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 हम पीने खाने में लगा देते हैं, बचता है 5,000 रुपया। क्या 5,000 रुपया में जो है आज के दौर में हम किसी भी फैमिली को चला पाएंगे जिसका 8 परिवार हो? क्या हम चला पाएंगे? अगर खुदा न खास्ता हमको कैंसर की बीमारी हो जाती है, हमको अगर कैंसर की बीमारी हो जाती है, अगर हम मर जाएंगे, तो सोचिए कि मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी 3 बेटी का क्या होगा, मेरे दोनों बेटा का क्या होगा, किसी क्या होगा उनका? वो भी रोड पे रहेंगे, रोड पे आएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ उनके लिए मुद्रा करके गए पीछे, या हम ऐसा तो ये तो हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि मेरी वाइफ जो जाके काम करे कहीं पे, या मेरी बेटी कहीं जाके काम करे, कभी अलाउ करेंगे हम? तो क्या होगा कि मेरे जाने के बाद मेरा जो फैमिली था वो भी क्या आ गया? रोड पे आ गया। कहाँ गया? रोड पे आ गया। तो आप जब करते हैं नशा, तो ये सोचिए कि आप खुद कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे लेके परिवार को लेकर डूब रहे हैं, पूरे परिवार को क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। ये देखिए, ये आपसे क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपके फादर से, आपके ब्रदर से क्वेश्चन है। आप जब घर में जाइएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, आपके पिताजी जब खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते तो पूछिएगा कि पापा आप बताइए कि खाने से कोई फायदा है? कि आप खा रहे हैं इस चीज़ मेरा क्या होगा, आपके जाने पर मेरा क्या होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज से किसी ने अपने गार्जियन से कहा कि आप ये चीज़ क्यों खाते पीते हैं? किसी ने पूछा है सर? बताइए कोई भी। अगर आपके पिताजी बोलते हैं कि आप सिगरेट रखा हुआ है, इसको तो सिगरेट ला दो, आप लोग सिगरेट ला दीजिएगा। कभी आपने पूछा कि बाबा आप सिगरेट क्यों पीते? कभी आपने पूछा मेरा क्या होगा? कहीं पूछा आपने? या आप लोगों ने कभी पूछा? कभी नहीं पूछा आप लोग। कभी यही आप लोगों ने डर लगता है आप लोगों की कुछ बोलना, लेकिन आपको पूछिएगा एक बार दिल से कि बाबा एक क्वेश्चन पूछिएगा आप, देखिए
जो गिरने वाला इंसान वो पिघल जाएगा कि बाबा आप सिगरेट पी रहे हैं, मानते हैं ठीक है पीजिए आप, लेकिन सोचिए कि इससे आपकी जाने का मेरा क्या होगा। क्या पूछिएगा था घर में कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो इससे आपको फायदा क्या है आर्थिक रूप से, और बजाते आपकी जाने के बाद मेरा क्या होगा। आपको कुछ अगर हो जाएगा खुदा तो मेरा क्या होगा, हम भी रोड पे आ जाएंगे, मेरा कुछ सहारा नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई मेरा सपना है सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, खत्म होगा कि नहीं। जिस प्रकार से मेरे मरने के बाद पूरी मेरी फैमिली का जो सपना खत्म हो गया, वैसे तो खत्म हो सकता है ना आपको कभी, है कि नहीं। तो वो सोचने वाली बात है, थिंकिंग पावर को बढ़ाइए आप लोग। आप नशा करिए जीवन में। नशा कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि नशा तो आपको सिर्फ सिगरेट के लिए नहीं होते हैं, नशा आपको 2 प्रकार का होता है, अभी भी जान लीजिए। अब 2 टाइप के कौन सा नशा हो गया। अब मेरे ज्ञान सर है, सर चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लिख ले, यहाँ से कोई डीएम निकले, कोई एसपी बनकर निकले, कोई इंजीनियर बने, कोई नीट से सफल हो जाए, कोई इंटर में अच्छा नंबर लिया, कोई मैट्रिक में अच्छा नंबर लिया, है ना। एक सर का नशा है कि मेरा बच्चा जो है बहुत आगे तक जाए, नाम रोशन करे, ये एक सर का नशा है। एक नशा हमारे जीवन में और है कि हम खेली सिगरेट ऊर्जा पान करते हैं। कितना नशा हमारे जीवन में है, 2 नशा। सर जो नशा चाहते हैं हम लोग करते नहीं है, और जो नशा जिससे तो फायदा नहीं है, लॉस है, हम उस नशा की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। एग्जाम्पल मानिए कि यहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए, हम तुम मिलाते जाएंगे और ये आपके साथ होता भी होगा। अब 5 लड़के से हम लोग खड़े होंगे, अब उसी में एक अगला आ गया, बोला कि चलो दूसरे को हमर मार देते हैं। क्या बोलेगा, जो हम लोग 5 लड़का और एक लड़का आया, चार की बात है, चलो हम सब हमर मार देते हैं। तो 5 में से बड़ी मुश्किल से जो एक लड़का निकलेगा, हाँ ठीक है हमर मार देते हैं, लेकिन 4 जो नहीं निकलेगा, 4 वहीं पर खड़ा रहेगा, बात करता रहेगा। अगर फिर हम वहीं पे हम ही आएंगे, हम बोलेंगे दोस्त जो सिगरेट पीना है, तो पक्का है कि 5 में से 4 बच्चा जरूर जाएगा सिगरेट पीने के लिए, 5 में से 4 बच्चा जरूर सिगरेट पीने के लिए जाएगा। लेकिन अगर हम ही खुद जाएंगे और हम वर्ग के लिए पूछेंगे तो सिर्फ एक बच्चा आएगा, 4 बच्चा नहीं जाएगा। सोचिए कितना गंदा बन गया, समाज बन गया। और ये जो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप इसको ऐसा बनाइए जो आपको ये आगे भी काम आए। ऐसा फ्रेंडशिप मत बनाइए जिससे आपके जीवन में लॉस हो, है कि नहीं। आप फ्रेंडशिप में आप जब कहीं भी जाते हैं तो आप एक समाज में अच्छा मैसेज फैलाइए कि देखो सिगरेट पीने से लॉस है, तो अपने घर में जाके समझाओ लोगों को सिगरेट नहीं पिए। आप एक सिगरेट 11 रुपये का आता है, कितना रुपये का सिगरेट आता है, 11 रुपये का एक सिगरेट आता है। क्या 11 रुपये पीने का कुछ फायदा है। आप दिन में 100 रुपये खर्चा कर देते हैं, वही 100 रुपये बचाइएगा अगर, तो अपनी बेटी के लिए जमा करिएगा, अपने बेटा की पढ़ाई के लिए जमा करिएगा, करिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है आप लोगों से, आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, कितने बच्चे यहाँ ऐसे जो बाहर से पढ़ने आते हैं, तो यहाँ नहीं रह के बाहर से पढ़ने आते हैं, पटना में नहीं रह के, तो है ऐसे यहाँ। एग्जाम्पल मानिए कि हम ही आपके बीच आए हुए हैं, और मेरे पिताजी जो है 5,000 रुपये महीना कमाते हैं। कितना रुपये महीना कमाते हैं, 5,000 रुपया। और एक बाप जो है बड़ी मेहनत से हमको 1500 रुपया महीना भेजता है, पढ़ने के लिए भेजता है। हम जब कोचिंग कर रहे हैं सबके बाद, ठीक है, और 1500 रुपया महीना हमको बड़ी मेहनत से पसीना खून से निकाल के भेजता है, ठीक है, भेज दिया हमको। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं चाय दुकान पे, चाय पिए, सिगरेट पिए, रोज सुबह शाम, कोचिंग आने के समय में सिगरेट पिए, जाने के समय सिगरेट पिए, ठीक है, और गुटखा लिए मुंह में, और आते वक्त और जाते वक्त मास्क तो मेरे पास है ही, मास्क पहन लिए, मास्क तो बहाना है बस, और गुटखा खाना है, नियम हो ही गया, बस मास्क पहन लिए, गुटखा खा लिए, फिर खाए यहाँ पर, तो बोले सर 2 मिनट बाहर गए, रियल है, हम रियल बता रहे हैं, हम देखे भी हैं, कोचिंग में गए थे, पकड़े भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर गए, तो ये मत सोचिए कि आप गार्जियन को ठग रहे हैं, आप खुद ठगा जा रहे हैं। और ये कभी दोष मत दीजिए कि बाद में कि आपने तो कभी उनको पैसा दिया ही नहीं पढ़ने के लिए, ये कभी मत आप अपने गार्जियन को ब्लेम करिए कि आपने कभी उनको पैसा दिया ही नहीं पढ़ने के लिए, बल्कि आपके पिताजी ने बड़ी मेहनत से आपके लिए इस समय में, जिस समय में पूरा दुनिया जो है परेशान है पैसों से, उस समय आपके पिताजी ने आपके लिए 1500 रुपया भेजा, ये बहुत बड़ी बात है। और आप उसका जो है चाय दुकान पर जाकर उसका दुरुपयोग करेंगे उस पैसे जो खून पसीने से पैसा है कि नहीं। तो क्या सीख रहे हैं आप इस बातों से, बताइए। तो नशा करोगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं करेंगे सर, और नशा नहीं करेंगे आप इधर रहेंगे, ठीक है, यहाँ से नशा नहीं करेंगे तो आप घर जाएंगे, क्या बोलिए, जो बोले आपको बताइए, आपका दिमाग यहाँ पर आओ, जब घर में जाइएगा क्या बोलिए, घर में जाके आप लोग बताइए। हाँ, तो लड़की लोग को ज़्यादा ये बात जो बोलते हैं, ये बात हम लड़की लोग को बोलते जा रहे थे, इसको बोलते हैं हम लड़की लोग को ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि लड़की लोग घर में जाके बोलेगी आप लोग खुद दुकान में लाइएगा, और खुद आप लोग हर जगह महसूस लाइएगा, क्योंकि आप लोग हर जगह जाते हैं, लड़की लोग हर जगह जाती नहीं है, वो सिर्फ घर में रहती है। ये हमारे समाज में एक गंदा मैसेज फैला हुआ है कि लड़की आज़ाद नहीं है, लड़की को आज़ाद, लेकिन लड़की भी आज़ाद रहनी चाहिए।
लड़की की भी आज़ादी ज़िंदगी है, उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये लड़की का मतलब ये है कि आप जो घर में पूछिए कि आप क्यों पीते हैं सिगरेट, क्यों खैनी खाते हैं, क्यों गुटखा खाते हैं, है कि नहीं? आप भी अपने घर में जो पूछिए, तो क्या उम्मीद है कि आप पूछिएगा अपने घर में जाके? पूछिएगा ही पूछिएगा। कितने बच्चे आप लोग पूछिएगा जाके? कितने बच्चे? अगल बगल कोई नहीं बोल सकते। अरे अभी लोग को जवाब देते हैं। बिहार की कितनी आबादी है? आबादी कितनी है बिहार की? बिहार की आबादी 1 करोड़ है, 6 करोड़ है, 10 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना है ना सर? हाँ 11 करोड़ अभी हो गया होगा। सुनिए 10 करोड़ आबादी आपकी बिहार की है, 80% जो है आप प्लस मान लीजिए 80% लोग जो है नशा करते हैं। और ये यहाँ पर आप फकरा में झाड़ी के मेरे नशा नहीं होता, मेरे नशा नहीं होता है, नशा हर घर में हो रहा है। यहाँ जो क्या बोल दीजिएगा, कोई जेनमेंट नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं जेनमेंट, चाहे हम हो आप, सबके घर में नशा हो रहा है। क्या हम समझाने मेरे घर में नशा नहीं हो रहा है? मेरे घर में मेरे भाई नशा कर रहा है, समझा रहे हैं हम लोग। तो ये मत कोई बोली कि नशा नहीं हो रहा है, नशा सबके यहाँ हो रहा है, सबके गार्डन को कर ही रहे हैं। ये गलत बात है, कहीं फैक्ट बोलिए जो सच्चाई है। अरे बोलने में क्या है, आप बोलिएगा जाके वहाँ समझाइएगा, आपको ऊर्जा भी देगा अपना, जाके समझाइएगा आप घर में जाके, देखिए कि कितना गलत चीज़ है, सोचिए मेरे बारे में। आप बोलिएगा ही नहीं, और यही देखकर जो है आप सीखिएगा, बाद में आप भी करिएगा, सिगरेट पीजिएगा, पीजिएगा नहीं पीजिएगा? जो आपकी टीचर बोलेंगे वही ना आप करिएगा, जब फादर बोलेंगे वही ना करिएगा, है ना? तो एक फकरा भी होता है कि जो पिता करते हैं वही बेटा भी करता है, जो पिता करेंगे वही करिएगा। आप उसको छुपाइएगा तो आप जानिएगा तो बड़ा आप हो जाइएगा, बड़ा क्या लीजिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर। और कहीं जो फैक्ट है उसको बोलिए, उसके खिलाफ हमेशा रहिए कि नहीं ये चीज़ सही है तो सही है। ये मत कहिए कि मेरे घर में नशा नहीं होता। 80% बिहार में नशा होगा, 80%, चाहे वो किसी कितनों पैसा वाला है, कितनों गरीब आदमी हो, सब नशा करता है, समझे? जो फैक्ट है उसमें बोलिए, और ये मत बोलिए कि मेरा नशा नहीं होता, नशा सबके यहाँ हो रहा है। देखिए बोलने से लोग डरते क्यों है, अब ये बहुत कमी है। और हमको लगता है कि जाके बोलिएगा, क्या बोलिए जाकर इसके खिलाफ। बोलना नहीं, ये पर्ची सब अपने अपने घर में चिपका देंगे 24 घंटे के लिए। ये तो हो सकता है क्या सर, और आपके पापा भी आपके पीठ थपथपाएंगे। जिस घर में नशा होता है वो भी नहीं होता है, उसके घर में भी चिपका देना, आपके पापा आपके पीठ जरूर थपथपाएंगे। बहुत अच्छा आपने काम किया है। और एक चीज़ सुनो, इनको जो हमने नहीं सर पार्टी आप जी से, इनको जो हमने बुलाया, इनका मेन मकसद क्या था कि जिस उम्र में हमसे इनको इंस्पायरेशन मिलना चाहिए, उस उम्र में हमको इनसे इंस्पायरेशन मिल रहा है। ये हमसे 10 वर्ष कम से कम छोटे होंगे, गारंटी है, तो 10 साल हमसे छोटे होंगे। और आप सोच लो, अभी मैं अगर आपको कह दूं कि गिरदिगा तुम उठ जाओ, नशा के खिलाफ जाओ, बाहर में 10 लोगों को समझाओ, तो ऐसा मुझे लोग पागल कहेगा। और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत एक पागलपन से ही होती है, पता है सबको ना। आप एक है तभी शुरुआत करेंगे, और बाकी लोग जो नेगेटिव एनर्जी है वो आसपास आपका जो है सो मजाक उड़ाएगा, क्या करे, इससे क्या हो जाएगा, फिर ऐसा कारवा बनता जाएगा। क्योंकि लोग अच्छे भी हैं। इन्होंने जब शुरुआत की थी, मैं बता रहा हूँ, ये अभी सहरसा में जितने भी गरीब बच्चे उनको दूरी कराते हैं। पहला काम, जितने भी जानवर इधर उधर घूमते हैं सबको ये बड़े पैसे वाले लोगों से पैसा कर लीजिए, जो भी देते हैं पैसा कलेक्ट करके इन जानवर को खिलाते हैं रात में। इनका क्या फ़ायदा है? फिर गरीबों को स्टेशन पे सो रहे, कहीं रोड पे उनको कपड़ा बांटते हैं, सब इनका फोटोज है मेरे पास, मैं इनको जानता भी नहीं था। क्या इस उम्र में इतना बड़ा काम पॉसिबल है? उम्र मायने नहीं रखती है, जज्बात मायने रखती है। वो होना चाहिए आपके पास। लोग आपको कहेंगे पागल, लेकिन उस पागल को नहीं सुनना, आपको अच्छे कहने वाले भी इंसान हैं। जब मैंने इनको फेसबुक पर देखा तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैं भी कुछ ना कुछ आपके थ्रू लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास समय तो है नहीं। तो सर का मैसेज आया, सर का फिर मैंने देखा फेसबुक की वो पटना आ रहे हैं, पटना से इनको इन्विटेशन किया है, पटना आपका यूनिवर्सिटी से। यहाँ के प्रोफेसर साहब पागल तो नहीं हो सकते हैं ना? हो सकते हैं पागल। आपके हिस्ट्री के प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी, उन्होंने इनको इन्वाइट किया कि आप पटना आइए, हमसे मिलिए। तो इतने अच्छे पढ़े पढ़े लोग जो है वो उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो जरिया बनकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। शुरुआत किसी को करना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि उम्र मायने नहीं रखता है, मायने रखता आपका जज्बात। हम सब चाहेंगे इनके लिए एक ताली जोर से होगी। तो बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं, और ये काम आपके पास तो पैसा है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे आप देखते हैं इनके पास कपड़े हैं, गंदा होता है, फटे होते हैं। आप स्टेशन पर जाइए, आप जब ठिठुर रहे होते हैं, उनके बच्चे आराम से सो रहे होते हैं पतले से चद्दर में, आपको लग रही है इसको ठंड नहीं लग रही है, लगती है।
लेकिन वो समझौता कर देता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। उन लोगों तक मदद पहुंचाना, तब आप इंसानियत की कहानी को चरितार्थ करते हैं या ट्रू करते हैं। आई बात समझ में? शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है गलत चीज़ों को रोकना और सही चीज़ों का साथ देना। अगर आप फ्रंट में नहीं आ सकते तो फ्रंट में आ रहे लोगों का आप साथ दे रहे तो आप भी एक अच्छाई के लिए क्या करें, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक रास्ता खोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ के एग्जाम से पहले नंबर लाना। पढ़ाई का मतलब होता है किताब की चीज़ों को अपने ज़िंदगी में उतारना, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग इनसे ये चीज़ बड़ा सीख रहे हैं आज, और हम तो खुद सीखे हैं। और आपका से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है। और ऑन वीडियो मैं कह रहा हूँ कि हमसे जहाँ तक हो पाएगा, इन सहरसा नहीं, आपकी पहुँच जहाँ तक हो वहाँ हम अपने लेवल के अनुसार हम जरूर मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर यहाँ आने के लिए।